तो अहमद साहब, हमने देखा 2023 में भी 2023 में भी हमने 22 MOU साइन होते देखे। अब इस बार चूंकि डेलीगेट्स की तादाद भी डबल है, कंट्रीज़ की तादाद भी डबल है, तो ये MOUs और जॉइंट वेंचर्स और एग्रीमेंट्स भी, उनकी भी तादाद में इजाफा हो सकता है। कितने एक्सपेक्टेड हैं, किन किन सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड हैं? अगर इससे मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप शेयर कीजिएगा। जी, इस दफा यकीनन उससे भी बहुत ज्यादा MOU साइन होने की तवक्को इसलिए है कि इस वक्त जो इकोनॉमी है उसमें मैरीटाइम इकोनॉमी, चूंकि उसका हिस्सा बहुत कम है, जैसे आपने खुद भी शुरू में कहा कि मैरीटाइम इकोनॉमी जो है इसका वॉल्यूम तो तकरीबन 24 ट्रिलियन है और हर साल तकरीबन 3 ट्रिलियन का इसको ममालिक को फायदा होता है। और एक डेवलपिंग कंट्री का जो GDP का हिस्सा है वो तकरीबन 8 से 10% होना चाहिए। और जैसा पाकिस्तान है माशाल्लाह 400 बिलियन की इकोनॉमी है, GDP है इसका, तो उसमें तकरीबन 35 से 40 बिलियन होना चाहिए हमारा इसमें मैरीटाइम इकोनॉमी का हिस्सा। जबकि अगर हम देखें तो ये 1.5 बनता है इस वक्त हमारा, जो कि तकरीबन 5 से 6 बिलियन बन रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा MOUs होंगे। इसमें फिशरीज है, इसमें एक्वाकल्चर है, इसमें जो हमारे पोर्ट्स हैं उनके स्मार्ट पोर्ट ऑपरेशंस के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। शिपिंग के बारे में हमारा काफी जोर है कि शिपिंग हमारी बढ़ जाए, और इसके अलावा फेरी सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीजें जिनके ऊपर इस दफा हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा MOUs भी होंगे और लोग, इंडस्ट्री जो है इसमें काफी इंटरेस्ट लेगी। और अहमद साहब, जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो MOUs होते हैं वो चूँकि सॉफ्ट कमिटमेंट ही होती है, उनमें से बहुत कम परसेंटेज होता है जो कि अपने कंप्लीशन तक जा पाता है, और वो फिर बात आई गई हो जाती है, वो कहीं दरमियान में ही रह जाते हैं। लेकिन B2B MOUs की परसेंटेज ऑफ सक्सेस, उनका रेट, उनका रेशो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें फोकस किया जा रहा है इस वक्त, जो लोकल इन्वेस्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर के हों, ताकि जो एग्रीमेंट्स हों, जो जॉइंट वेंचर्स हों, वो B2B हों, ताकि वो तेज़ी के साथ उनमें फिर आगे प्रोग्रेस हो सके। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि B2B ही हमारा टारगेट होता है, ज्यादा होगा इस दफे। और उसकी सक्सेस रेट भी आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि ज्यादा होता है। और CPEC 2 का भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी अभी B2B कॉन्टेक्स्ट ही ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं। और चाइनीज जो है वो भी बहुत ज्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टर उनके साथ मिलके और CPEC के हवाले से भी इसको काफी ज्यादा फायदा दिया जाए और ओवरऑल जो हमारा मैरीटाइम इकोनॉमी का हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।